ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोहिनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जीव की कहानी। तो इस चैप्टर का जो है हमारे कुछ थोड़ा सा बाकी था, तो हम ये पढ़ेंगे इसको। कल हमने संवर के बारे में पढ़ा था, तो उस पैराग्राफ को मैं दोबारा पढ़ूंगा। तीसरे नंबर का जो पैराग्राफ है, जीव की यह भूल भी उसके स्वयं के कारण से योग्यता से सुधरेगी। कौन सी भूल? जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। उस समय जीव उस कर्म फल में मग्न होता है, उसमें इष्टता अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। यह जीव की अपनी भूल है, कर्म उसे जोर जबरदस्ती नहीं करता। है ना, एक फंडामेंटल में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी जाति का कर्म हो, जब कर्म उदय में आता है तो चूंकि कर्मों को ना तो ज्ञान है ना उनकी ऐसी कोई शक्ति है कि वो आपको रोने हंसने पर सुखी दुखी होने पर मजबूर करे। वो सब सिंपल आता है, उसका जो भी उसमें जो रस होता है, उसका जो अनुभाग होता है, वो आपको देख के चला जाता है। और उस जाति के प्रसंग आपको सामने दिखाई देते हैं। उन प्रसंगों में जीव अपनी गलती से अपने मोह के कारण उनको अच्छा या बुरा मान करके सुखी दुखी हो लेता है, और उस सुखी दुखी होने की अवस्था में उसके नए कर्म का बंध होता है। ये सिंपल फिलॉसफी है। कर्म जबरदस्ती नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्मों की उपस्थिति होती है, उनका उदय काल होता है। उस उदय काल में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और उदय काल को एक पॉइंट पे तो आता नहीं कि हम उतने काल के लिए जो है वो हो जाए, सतर्क हो जाए। ये तो निरंतर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि निरंतर ही सतर्क बने रहना है ना। गृहस्थ अवस्था में उतनी जो है तीव्रता के साथ, उतनी अलर्टनेस के साथ में कार्य हो नहीं पाता। यहाँ तक कि मुनि दशा में भी छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त गुण स्थान कहा, तो वहां भी जो है उतना ज्यादा अलर्टनेस स्वस्वरूप के प्रति नहीं रह पाता। लेकिन फिर भी जितना जितना ज्ञान का उगाड़ होने लगता है, जीव को बात समझ में आने लगती है, क्यों तो वो कोशिश करता है कि जब भी कभी कोई कर्म का विशेष उदय हो, छोटे मोटे उदय को तो हम जो है ऐसे ही कोई गिनते भी नहीं है, जब कोई बड़ी घटना घटित हो, कोई बड़े कर्म का उदय हो, तब भी अगर हमने अपना एक स्वभाव ऐसा बना लिया कि उन कोई कैसी भी घटना होने दो, मैं उसमें जुड़ूंगा नहीं, मैं उससे दुखी सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, बांधे हुए ही मैंने थे, निकल रहे हैं, मेरी साक्षी में निकल रहे हैं, मेरे ज्ञानी होते हुए निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि रोग आदि भी शरीर में आते हैं तो जीव दुखी नहीं होता, वो सोचता है कि ये तो सबसे कम सजा है। मैंने जो पूर्व में जो बांधे थे उनमें बहुत सारी सजाएं निर्धारित होती हैं, कोई 1 घंटे की सजा, कोई 2 घंटे की सजा, कोई 4 दिन की सजा, ऐसी होती रहती है। तो अगर बहुत सारे रोग भी आ गए तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, कि बहुत सारे ऐसे कर्मों की निद्रा इसी पर्याय में होने जा रही है। ये पर्याय कैसी है? जिसमें कि मैं ज्ञानी हो गया हूं और अब मैं दुखी सुखी होने वाला नहीं, बल्कि ये सोच करके मैं संतुष्ट होऊंगा कि चलो अच्छा है, ये सारे कर्मों की निजरा इस भाव में ही निबट जाए, और आगे तो मैं बांधूंगा नहीं, क्योंकि इतना मुझे समझ आ गई। जब हम ऐसा बैलेंस लेके चलेंगे तो कितनी भी कर्मों की संतति क्यों ना हो, वो अवश्य ही निकल जाने वाली है। और जिन कर्मों के उदय से पहले मैं बहुत दुखी हो जाता था, व्यथित हो जाता था, अब वैसा नहीं होगा। ये घोषणा पत्र नहीं, ये कौन सा संकल्प पत्र है, हमारा संकल्प पत्र। आगे से मैं ये संकल्पित होता हूँ, है ना। अमित शाह का संकल्प, शाह का निकाला ना संकल्प पत्र। तो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या अंतर है? कि घोषणा में तो आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसका निर्वाह कर पाए। लेकिन संकल्प में तो मैं कमिटेड हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास, उसमें कोई कमी नहीं हो। ऐसा संकल्प जीव को लेना है। जीव को
ये संकल्प ही तो संयम कहलाता। और वो किसी और के लिए नहीं ले रहा हूं, वो संकल्प मैं अपने लिए ले रहा हूं कि मैं स्वयं को दुखी नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो। अगर हमने ये एकमात्र एक संकल्प ले लिया ना, तो वास्तव में जिस कारण से, जिस संबल से, जिस सहारे से मेरा ये संकल्प पूरा होगा, उसका ज्ञान भी वो पहले पूर्ण प्राप्त कर चुका होगा कि मैं अपने संकल्प को कैसे निभाऊंगा। क्योंकि अब मुझे मैकेनिज्म समझ में आ गया, इसलिए अब संकल्प को पूरा करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है, अपन इसी की और चर्चा करेंगे कि वो कैसा संकल्प, उसकी बेसिस क्या है। तो इन्होंने लिख दिया, एक तो अपन ने एक सिद्धांत बनाया कि जीव के ऊपर किसी तरह की मजबूरी नहीं होती। जब कर्म का उदय आता है तो वो दुखी हो सुखी हो, ये चॉइस है उसके पास। वो चॉइस ही तो मेरा संकल्प बनाने में सहायक होगा, मेरे पास कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरा, जीव की यह भूल भी उसके स्वयं के कारण से योग्यता से सुधरेगी। कोई भी कर्म उसमें बाधा नहीं डालता, कोई भी कर्म उसे मदद नहीं करता। जीव ने पुद्गल को स्व माना था, उसे अपने आप को स्व मानना है। क्या गलती हो रही थी? मैंने जो शरीर है, पौद्गलिक शरीर है, उनको मैंने अपना स्वरूप माना था कि ये मैं हूं। बस अब गलती सुधार लेना है कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो मैं ही हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं पुद्गल शरीर नहीं हूं। ऐसा गलती सुधार ली। उसे अपने को, अपने आप को स्व जानना है और इसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपने आप में मगन होना है। जब एक बार समझ गया कि मैं ये हूं, तो उसी में रहना, से बाहर क्यों जाना। ये हूं मैं। सारा पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, वो पुरुषार्थ इसी बात का है। अंतिम पुरुषार्थ कौन था? हमने ये पढ़ा था, अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पुरुषार्थ होता है। जैसे वर्तमान में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये मेरा लक्ष्य है, उस ओर हमने अपना पुरुषार्थ बढ़ा दिया है, उस चाल को चलना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में मेरा अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा कि मैं अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं। स्वरूप से बाहर निकल के जो जितनी चेष्टाएं मैं करता था, जो विकारी भाव रखता था, अज्ञान के कारण, स्व को स्व न जान पाने के कारण, अब जानने लगा हूं। तो जानने लगा हूं तो मुझे भटकने की कहाँ जरूरत। जैसे आपको कोई बोल देंगे कोरोना काल में, भाई साहब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं, आप घर में ही रहिए, आप तो भीतर रहिए, सारी चीजें आपको अंदर ही सुलभ हो जाएंगी। कोई आपको आश्वासन दे, सब कुछ आप एक एक लिस्ट बना के बताओ, नहीं साहब ये तो नहीं मिलेगा ना, वो तो नहीं, वो सारी लिस्ट बना के आपको बोलेंगे जो आप चाह रहे हो सब आपको वहीं पे अवेलेबल कराया जाए। तो फिर पागल थोड़े, फिर क्यों जाएंगे बाहर। अभी तो हम इस बहाने जाते देखें बाहर लोग क्या कर रहे हैं, लेना नहीं कुछ भी तब भी बाहर देखें लोग क्या कर रहे हैं। क्या मन नहीं लग रहा, बहुत दिन से लोगों को देखा नहीं, चलते फिरते नहीं देखा। लेकिन जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इन बाहरी कारणों में कुछ धरा नहीं, इसमें कुछ आनंद नहीं, उससे अधिक आनंद की सामग्री आपके अंदर ही है, घर में ही है, अर्थात आत्मा में, जीव में स्वयं ही है। ऐसा विश्वास होते ही बाहर की जो भटकन थी, बाहर की वस्तुओं में जो राग द्वेष की कल्पनाएं थी, समाप्त हो जाएंगी। वो तरंगें उठनी समाप्त हो जाएंगी। जिस तरह से लहरों से आक्रांत सागर उन ऊंची ऊंची लहरों से परेशान रहता है, जब वो शांत हो जाता है तो कहते हैं सागर शांत हो गया। अब वो लहरें उठनी बंद हो गई, वो तरंगें, भीषण तरंगें उठनी बंद हो गई। ऐसे ही जीव में जब इस तरह की बाह्य पदार्थों के बारे में राग द्वेष की तरंगें समाप्त हो जाती हैं, उनको जानने की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव निर्विकल्प होकर के स्व में लीन हो जाता है, उस शांत सागर की तरह, और उस अपने स्वभाव का आनंद लेने लगता है। वो है पराकाष्ठा हमारे पुरुषार्थ। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, इसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपने आप में मगन होना है। फिर अपने आप में कैसी इष्टता या अनिष्टता। जब राग द्वेष का कारण ही नहीं रहा तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। मोह राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म आते थे, इनके ना होने पर कर्म का आना भी रुक जाएगा। मुझे इस चक्र को तोड़ना है, इस कर्म चक्र को तोड़ना है।
और तोड़ने के लिए कौन आएगा? जीव ही को तोड़ना है, क्योंकि जीव ने तो इस चक्र की रचना की थी। तो बोलते हैं कि मोह राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म आते थे, इनके ना होने पर कर्म का आना भी रुक जाएगा। इसी अवस्था को संवर कहते हैं। इस संवर की अपन बात करते हैं ना, तो नाव में पानी आ रहा, आना बंद हो गया, और ये अपन थोड़ा एग्जाम्पल दे करके समझते हैं। ऐसा महान संवर कि जब मुझे उनके सारे द्वार जिनसे वो आता था, जिनके कारण आता था, ऐसे राग द्वेष आदि के कोई कारण ही नहीं होंगे, तो कैसे आएंगे कर्म? ये वास्तव में हुआ संवर। हे जीव, जब तुम सयाने हो जाओगे, सयाने माने समझदार हो जाओगे, तब कर्म भी अपना साम्राज्य समेटना शुरू कर देगा। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होने लगेंगे। अब जो कर्म बनेंगे, कर्म तो निरंतर बन रहे हैं, 24 घंटे बन रहे हैं, लेकिन ज्ञानियों की और अज्ञानियों की दशा में क्या अंतर है? अब मेरे जो कर्म बनेंगे उनकी स्थिति कम होगी, मतलब वो कम समय तक टिके रहेंगे, फल देने की उनकी जो अवधि है वो कम हो जाएगी, और अभाव उनका अनुभाग, फलदान शक्ति भी बहुत कम होगी, हल्के हल्के आएंगे कर्म। दोनों बात। अभी देखो प्रकृति की बात ही नहीं की, प्रकृति की बात नहीं करेगी, कौन सी प्रकृति के कर्म आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सभी आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्थिति और अनुभाग, उनमें एकदम कमी आने लगेगी। अब से जितने भी कर्म बनेंगे कम स्थिति वाले, सम्यक दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था कल। साहब इसको म्यूट करो, पीछे से डिस्टर्बेंस आ। हाँ जैसे सम्यक दृष्टि होने के बाद में जीव के न केवल पहले के बंधे हुए कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाती है। पहले कितनी थी? अभी अपन और आगे पढ़ने वाले 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म की स्थिति थी, मतलब उतनी उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्म बंधते थे जब मैं अज्ञानी था। मान लिया कि अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, ये अज्यूम कर रहा हूं, तो क्या होगा? सम्यक दृष्टि होते ही जो सत्ता में थे वो सारे कर्मों, मोहिनी कर्म जो विशेष था वो घट करके एक अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की लिमिट में आ जाता, सारे ही कर्म। और अब जो कर्म बनेंगे सम्यक दर्शन होने के बाद, वो भी उस स्थिति से ज्यादा वाले नहीं बनेंगे। ये चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार! सम्यक दृष्टि होते ही, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, हे जीव, जब तुम सयाने हो जाओगे, यानी समझदार हो जाओगे, तब कर्म भी अपना साम्राज्य समेटना शुरू करेगा। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होने लगेंगे, है ना, फल देने की शक्ति भी कम हो जाएगी। पुराने कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति कम करके जल्दी छूटना प्रारंभ कर देंगे। इसे ही निर्जरा कहते हैं। न केवल वो छूटने लगेंगे, जल्दी जल्दी छूटने लगेंगे, बल्कि पहले भी हमारे कर्म तो खिरते थे, वो जो दूसरी तरह की निर्जरा उनको भी कहते थे, लेकिन अब जो निर्जरा होगी वो कैसी होगी? वो कर्म जो एक बार चले गए तो वापस मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि अब मेरा मोह राग द्वेष समाप्त हो गया, तो उनकी संतति उन कर्मों की, नए कर्मों की आने की, बंधने की, जो हर बार पुराने कर्मों के उदय काल में होती थी, वो अब नहीं रहेगी। कारण समाप्त होते ही कार्य भी समाप्त हो जाएगा। थोक के भाव में कर्म खिरेंगे और नए नहीं बनेंगे। इस अवस्था का नाम निर्जरा है ना। देखो 7 तत्व पर बहुत अच्छे समझना, अपन ने आश्रम समझा, बंध समझा, संवरचार समझा, ये निर्जरा है। हे जीव, तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ, तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। ये गारंटेड फार्मूला है, क्योंकि आचार्यों ने, मुनियों ने, भगवान ने, सबने इसको आजमाया है, इसलिए गारंटी के साथ कहा है कि इस फार्मूले पर चलो, आज से और अभी से इसी भव में बिना शरीर को छोड़े उस अत्यंत आनंद का अनुभव होगा। कितनी बढ़िया बात! और बिल्कुल डंकी की चोट पे कहा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं कि आपको होगा मुझे नहीं होगा या इसको नहीं होगा।
लेकिन शर्त क्या है, एक बार अपने आप को जान, सम्यक दृष्टि बनो, मान, है ना, जानना माने ज्ञान और मानना माने श्रद्धा, उसमें मगन हुआ तो चारित्र हो गया, तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। देखो, उस उत्कृष्ट जाति का चारित्र ना भी हो जो सिद्धों को होता है, अरहंतों को होता है, लेकिन अपनी अपनी भूमिका में भी हम उस आनंद का थोड़ा सा स्वाद जरूर चख सकते हैं, उस जाति के आनंद का ना। इसलिए अपनी भूमिका सम्यक दर्शन से जब शुरू होगी तो सारे सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी उस अमृत का पान किया करते हैं। ये चारों गतियों में होता है ना सम्यक दर्शन, तो जो जीव जहां पर है, महावीर स्वामी के जीव 83 गति में सिंह की पर्याय में था, जैसे ही अभी एक क्षण पहले तो वो उसके मुंह में एक मृग रखा हुआ था, तो उसको हिरण को खा रहा था, और जैसे ही वो चारण रिद्धिधारी मुनियों का आना हुआ और उन्होंने आंख में आंख मिला के उसे उपदेश दिया, उसके मुंह से वो हिरण कब छूट के गिर गया उसे पता ही नहीं चला, और आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। आपने वो चित्र देखे होंगे। एक टक उसने वो बात सुनी उनकी, उसकी काल लब्धि आ गई थी। हालांकि उसके बाद में उसको 10 भाव और लगे महावीर बनने में, लेकिन तुरंत प्रभाव से उसके चित्त में, है ना, वो उसको समता भाव प्रकट हुआ, और उसके कारण उसने उसी समय समाधि धारण की। त्रियंचों में भी पंचम गुण स्थान तक जा सकते, समाधि व्रत लिए उसने, संयम धारण किया, अपने शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई खाए पिए कुछ नहीं, मुझे किसी को नहीं खाना, ऐसे भावपूर्वक प्राण छोड़े, और देव हुआ मनुष्य हुआ, देव हुआ मनुष्य हुआ, ऐसे करते करते 10वें भाव में वो महावीर भगवान। फॉर्मूला समझने में कितनी देर लगती है, किसी भी पर्याय में समझ सकते हो। तो ऐसा सम्यक दर्शन जो चारों गतियों में हो सकता है, उस सम्यक दर्शन की महिमा समझो। फिर उन्होंने क्या बोला फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा। हाँ? संसार की कोई भी घटना, कोई भी वस्तु तुम्हें वैसा आनंद फिर नहीं देगी एक बार इस रस को चखने के बाद। अब तुझे पुद्गल के नाच में कोई रस नहीं रहेगा। मेरा शरीर नाच रहा है और दूसरे के शरीर नाच रहे हैं, इनमें कोई रस नहीं। देखो, अपन ने वैराग्य भावना पढ़ी थी, है ना, वज्रनाभि चक्रवर्ती की जो वैराग्य भावना थी वो पढ़ी। उसमें एक लाइन लिखी है, क्या लिखा, गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राज रमा वनितादिक जे रस, तेरस बेरस लागे। इसका अर्थ समझो कि जब गुरु ने उसको उपदेश दिया, किसको, वो राजा वज्रनाभि को, क्योंकि आदिनाथ भगवान का ही पूर्व था जिसमें वो चक्रवर्ती हुए थे। तो जब उनको वैराग्य हुआ और वो साधु आचार्य महाराज के पास गए, उन्होंने जो उपदेश दिया उसको सुन करके उनको वैराग्य हो गया। और कैसा वैराग्य हुआ, राज रमा, राज्य रूपी लक्ष्मी स्त्री को और वनितादिक स्त्री पुत्रादि के जो रस थे जिनमें वो बड़ा पहले मग्न रहा करता था, ते रस बेरस लागे, अब उनमें कोई रस कोई आकर्षण उसे नहीं दिखाई दिया। वही जीव अभी थोड़ी देर पहले ही जो है राज भोग रहा था, अब क्या हो गया कि एक घटना को एक समय में ऐसा क्या हो गया। तो वैराग्य ऐसी घटना है जब जीवन में घटित होती है तो संसार के समस्त पदार्थ नीरस दिखने लगते हैं, और फिर आनंद का अमृत झरने लगता है, उस रस का, उस स्वभाव का, जिसका कि धनी मैं स्वयं हूं, हम सबके पास, लेकिन बस वो ढका हुआ है, हमारा डाइवर्शन है, हमारा उपयोग अभी कहीं और लगा। तो इस तरह का जो वैराग्य की जो है वो परिणति होती है। फिर एक बात और क्या लिखी है, पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा। देखो, अगर मान लो मैं वैराग्य धारण कर लिया तो जिसकी गारंटी थोड़ी है, गारंटी का बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपकी पुरानी घटनाओं को, पुराने कर्मों की जो है वो उदय में नहीं आएंगे, या जो है शरीरों का मिलना बंद हो जाएगा। अभी जैसे हमारा मोक्ष दूर है, मान लीजिए, बहुत सारे भाव लग सकते हैं, उन सब भाव में नए नए शरीर आएंगे, नए नए पुद्गल परमाणुओं से मैं जुड़ूंगा, बहुत सारे मेरे परिवार जन मिलेंगे,
ये सब कुछ भी घटना चलती रहेगी, कर्म के रूप में भी पुद्गल आते रहेंगे, इनका आना बंद नहीं होगा। जिस तरह से सम्यक दर्शन होने के बाद नार की, जिन जीवों को नरक में हो गया सम्यक दर्शन, तो बाकी नार की थोड़ी चुप होकर बैठेंगे कि भाई साहब आपको सम्यक दर्शन हो गया, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो लगे रहेंगे। लेकिन परिणति बदलने के कारण जिन पर अब प्रहार हो रहा है, ऐसे वो सम्यक दृष्टि नार की विचलित नहीं होते, उन दशाओं में भी अपनी निर्जरा का सोच सोच करके खुश होते हैं। चलो अच्छा, जितना निबट गया, मैंने ही पूर्व में इनसे दुश्मनी की थी, जितना निबट जाए अच्छा। तो ये बहुत अपूर्व बात है, और ये फिर खाली कल्पना की बात नहीं है, ये एक्चुअल बात है। तो क्या लिखा होना है तेरे साथ अब भी सारी वही घटनाएं घटेंगी। अगर नहीं घटती तो पारसनाथ भगवान तो जो है तीर्थंकर थे, उनके ऊपर क्यों उपसर्ग करने आ गया वो कि साहब अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, केवल ज्ञान प्राप्त करने ही जा रहा हूँ, भाई क्यों अब कर रहा है उपसर्ग? अंतिम समय तक उपसर्ग हुए, वो सारे उपसर्ग के प्रभाव की जो घटनाएं हुई उनके साथ में, वो सब होती रही। गजकुमार मुनि जिनको केवल ज्ञान होना था और तुरंत मोक्ष होना था, उनके सिर पर सिगड़ी जला दी गई, तो कर्मों का आना रुका क्या? तो इसलिए तो ये भी आपको जतला रहे हैं कि आप ये मत सोचना कि आपने अगर निर्णय ले लिया है, वैराग्य से ओतप्रोत हो गए हैं, तो ये पुद्गलों का आगमन रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वो आएंगे, पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा, उसे तू जानेगा भी, परंतु अब तू उसे अपना नहीं मानेगा। कैसे भी नहीं मानेगा, न राग रूप न द्वेष रूप। पुद्गल को पुद्गल रूप से जानेगा और मानेगा, जैसा है उसको उसी अवस्था में, इसी तो वस्तु स्वरूप कहते हैं। पुद्गल को देखकर अब तुझे थोड़े अंशों में राग द्वेष हो भी जाएंगे, परंतु अब तू उन राग द्वेषों का स्वामी नहीं बनेगा, उन्हें भी पर रूप से जानेगा। अभी अपन क्या बोलते हैं, राग द्वेष होते हैं, साहब मैं तो बहुत रागी हूँ, मैं बहुत द्वेषी हूँ, और हम जो है वो दूसरों को तो पहले ही सर्टिफिकेट देते हैं, फलाना आदमी बहुत रागी, बहुत द्वेषी, स्वयं को भी सर्टिफिकेट ये देते रहते हैं, और उसमें उसको अच्छा मानते हैं कि भाई साहब मैं तो अपने नाती पोतों से बहुत प्रेम करता हूँ, छूटते नहीं मुझसे, और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। संसार की सेवा में तो सब प्रेमी जीव हूँ, काहे का प्रेम, किससे प्रेम? तो बोल रहे हैं कि ऐसा मैंने अपना स्वभाव ही मान लिया था अपने मिथ्यात्व के कारण, लेकिन अब अगर राग द्वेष भी होगा तो मैं पहचान जाऊंगा ये राग द्वेष कैसा पगला रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसे कर्म का उदय भी आ सकता है, जैसे रामचंद्र जी को आया है ना, सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि। लक्ष्मण जी का अंत हुआ तो कैसे विलाप किया, उनके मृत शरीर को कंधे पे लेके 6 महीने तक घूमते रहे। ऐसा कर्म का उदय भी आता है, लेकिन जैसे ही उनकी तंद्रा खुली, समझ में आ गया मैं क्या कर रहा था। अब वो बात तो रही नहीं, हमारे लोगों को ऐसी घटनाएं आए तो हम ऐसे चेतने वाले नहीं अभी, लेकिन जैसे ही हम ज्ञानी होंगे, हम भी उसी जाति का चिंतन करने लगेंगे कि भैया क्या रखा था इस सब में, मैं कहाँ उलझ गया, है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब कर्म का उदय आता है, तो वो मागनंदी मुनिराज का किस्सा है, वो कुमार की लड़की को देख करके उठके, और बरसात में उसके वो कंडे वगैरह भीग रहे थे, तो उनको लगा कि इसकी थोड़ी मैं मदद कर दूं, तो उसमें लग गए, भूल गए कि मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, उससे शादी कर ली, है ना। ये प्रसिद्ध कहानी है। बाद में उनके जो संघ के लोग उन्हें ढूंढते हुए आए, वो समझ गए, वो भी सब ज्ञानी थे कि कोई कर्म का उदय है, वो ढूंढने निकले थे उनसे कुछ पूछने के लिए, तो उन्होंने उनको देखा कि ये तो उसमें लगे हुए हैं, कुमार की लड़की की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा कि उनको कोई धिक्कारा नहीं कि महाराज श्री आपको क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने तो सीधा अपना श्लोक प्रस्तुत कर दिया कि महाराज इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम आपको पूछ रहे थे। अर्थ उस मंत्र को सुनते ही, सूत्र को सुन करके उनको ज्ञान हो गया है, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने तुरंत उसका उत्तर दिया और चल दिया मन। मैं आपको एक इसलिए बता रहा हूँ कि ज्ञानी होने के बाद भी कर्मों के उदय ऐसे आते रहते हैं, उनमें किंचित राग द्वेष भी होता रहता है। जैसे हमारी भूमिका है अभी, इतनी ज्यादा सुदृढ़ भूमिका नहीं हुई कि एकदम से बंद हो जाएगा, आएगा वो सब, लेकिन अब मुझे पहचान मिल गई, ये सब भाव मेरे नहीं है, अर्थात मेरे स्वभाव नहीं है, ये विकारी भाव है, जो कर्मों के उदय में इस तरह के मेरे भाव खोटे भाव बन रहे हैं। बहुत अच्छे से जान जाऊंगा और तुरंत ही वहां से हट जाऊंगा,
उन घटनाओं से मैं अपना जुड़ाव नहीं रखूंगा। तो पुद्गल को पुद्गल रूप से जानेगा, मानेगा। पुद्गल को देखकर अब तुझे थोड़े अंशों में राग द्वेष हो भी जाएंगे, परंतु अब तू उन राग द्वेषों का स्वामी नहीं बनेगा, उन्हें भी पररूप से जानेगा, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा, अपने स्वभाव में उनका कोई स्थान नहीं पाएगा। क्योंकि देखो राग द्वेष है तो मेरे ही अपना, मेरे अंदर से ही उनका उद्गम है, स्रोत है। मैं ही अपनी अज्ञान दशा के कारण उनका सृजन करता रहता हूँ, मेरे अंदर से ही उठते हैं। आप जब समय सार पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे उसमें कुछ चैप्टर में यही लिखा है कि मेरा मैं ही हूँ रागी द्वेषी, मेरे अंदर से ही पैदा होते हैं। फिर दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा रहेगा, भाई साहब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये मेरे ही नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है, ये जड़ में जाने दो, उद्गल की कैटेगरी में जाने दो, ये मेरे खाते मत लो। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं है। जो जो मेरे स्वभाव में नहीं है वो सब मेरे लिए पुद्गल जैसे जड़ ही है ना। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी अवस्था, ऐसा चिंतन, पर को पर मानना, जब ऊंची भूमिका में पहुंच जाते हैं तो अनंत देव भी पर की कैटेगरी में आ जाते हैं। पूरी परमेष्ठी पर की कैटेगरी में आ गई, तो स्व की कैटेगरी में कौन रहा? मैं स्वयं। इतना अद्भुत दर्शन है हमारा, ऐसा कहीं नहीं बताया जाता। उनका सहारा तो हम पंच परमेष्ठी का लेते हैं अंतिम समय तक, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब मुझे ज्ञान हो जाता है कि मुझे तो स्व में जाना है, ये तो मात्र मेरे सहायक थे, निमित्त थे, जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंचा। उनके प्रति मुझे मेरे कृतज्ञता भी बनी रहती है, लेकिन जब तक मैं उन्हीं भाव में बना रहूंगा तो स्व में कब जाऊंगा? तो अंतिम अवस्था स्व वाली है, इसलिए स्व के अतिरिक्त जितना भी है वो सब पर है। इसलिए उन्होंने लिखा, अब तो उन राग देशों का स्वामी नहीं बनेगा, उन्हें भी पर रूप से जानेगा, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा, अपने स्वभाव में उनका कोई स्थान नहीं पाएगा। हे जीव, आज तक तूने शरीर की क्रिया या शुभ अशुभ राग को करने या छोड़ने में ही अपना कर्तव्य माना था, उसी में धर्म होना माना था। हाँ, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें क्या एक पैच है। शुभ अशुभ भाव और शुद्ध भाव, तीन भाव मैंने आपको बताए थे। तो अभी जो बात कर रहा हूं मैं शुभ अशुभ भाव की बात कर रहा हूं। हे जीव, आज तक तूने शरीर की क्रिया या शुभ अशुभ राग को करने या छोड़ने में ही अपना कर्तव्य माना था, उसी में धर्म होना माना था। दूसरे शब्दों में कहूं तो उपवास आदि शरीर की क्रिया करने में और पुण्य अर्थात शुभ भाव करने में ही तूने धर्म माना था, धर्म होता हुआ माना था। इसमें शरीर की क्रियाएं, मंदिर में गए, दर्शन किए, जाप वगैरह दिया, अपन ने पूजा पाठ पढ़ी, है ना, वो सब आवश्यक क्रिया है, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन मैं उससे संतुष्ट हो गया कि मैंने आज बहुत धर्म किया। शरीर की क्रियाएं, बिना भाव की क्रियाएं, बिना स्व के द्वारा स्व को जाने हुए की जाने वाली सारी क्रियाएं, वो किस कैटेगरी में आती हैं? शुभ या अशुभ भाव में आती हैं। उनसे मेरा जो वास्तविक भला नहीं हो रहा, हाँ, किंचित पुण्य आदि का बंद हो रहा। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, दूसरे शब्दों में कहूं तो उपवास आदि शरीर की क्रिया करने में और पुण्य अर्थात शुभ भाव करने में ही तूने धर्म होता हुआ माना था। अब तो चेत, जब तुझे अपना स्वरूप समझने की जिज्ञासा जागृत होगी, तब वह स्वरूप समझाने वाला भी तुझे सहज ही मिल जाएगा। निमित्तों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैंने सोचा, आप बहुत से बोलते हैं ना कि भाई साहब आप बताओ तो सही आपको क्या चाहिए, हम आपको वो सब चीजें अवेलेबल करा देंगे। ऐसे ही इस जीव ने जब तक संसार की भोग सामग्री का चिंतन किया, उसे वो मिलती नहीं। जब उनसे छूटना चाहा, मतलब टेम्परेरीली शिफ्ट होना चाहा दूसरी चीजों में, तो वो भी मिलती नहीं, बिछुड़ती नहीं, और मैं रागी द्वेषी होने के कारण सुखी दुखी होता रहा। लेकिन वो बोल रहे हैं, अब अगर तुम्हारा मन ऊब गया है उन सब चीजों से, अब तुम समझ गए हो कि वास्तविक सुख उन सब में नहीं है,
तो और तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा हो गई कि मुझे तो अपना स्वरूप समझना है, ऐसा बलवती इच्छा के होते ही तुरंत ऐसे निमित्त भी मिल जाएंगे। मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रकृति में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। प्रकृति आपका हर पल साथ देती है। जिन्हें धन चाहिए वो धन ले लो, जिन्हें मार माया चाहिए वो ले लो, किसी से राग द्वेष करना है, किसी से बदले लेना है तो वो भी ले लो, सब फैसिलिटीज हैं। लेकिन अगर आपने अपनी दिशा बदल दी, इस रास्ते पर चल रहे हो, तो वैसे ही निमित्त आपको प्रकृति प्रदान करेगी। निमित्तों को खोजने की आवश्यकता नहीं। भाई साहब मैं तो अब इनसे बहुत तंग आ गया, मैं चाहता हूं मुझे ऐसा कोई मिले, ऐसी जिनवाणी मिले, ऐसी पुस्तकें मिले, ऐसे आचार्य मिले, ऐसे बताने वाले मिले, जिससे मैं अपना स्वरूप समझ सकूं। तुरंत ही आपको वो निमित्त अवेलेबल हो जाएंगे। आपका पुण्य का उदय भी तो है ना कुछ पुण्य भी तो हमने किए ना, वो कब काम आएंगे? जो सातिशय पुण्य हम जो है भक्ति आदि के समय में भी निर्वांछक होकर के जो बांधते हैं, वो सातिशय पुण्य होता है। निर्वांछक मैंने अंडरलाइन, कोई चाहना के साथ नहीं। वो जो पुण्य बांधे थे, वो उनका जो काल पकेगा, ऐसे समय में काम आएगा जब आपको आवश्यकता होगी कि मुझे ऐसे उत्कृष्ट निमित्त मिले जो मुझे मोक्ष दशा में, मोक्ष मार्ग में लगा दें। तो ये सब संभव है, लिखा रहा ना, तेरी पात्रता ही तेरा मार्ग सुगम कर देगी। जैसे ही मैं पात्र होऊंगा, गौतम स्वामी थे ना, गौतम गणधर, उनमें ज्ञान तो बहुत था लेकिन श्रद्धा खोटी थी। ज्ञान तो बहुत कुछ था, गणधर बनने योग, शुद्ध केवली बनने योग, लेकिन जब काल लब्धि आई, उसमें सुपात्रता प्रकट होने का समय आया, तो वो जो है इंद्रदेव आकर के खड़े हो गए और उनको उनसे कहा कि साहब मेरे गुरुदेव ने मौन ले लिया है और मेरे पास में एक सूत्र है जिसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछना चाहता हूँ। है ना, वो प्रसिद्ध घटना है ना। तो उन्होंने क्या कहा, वो तो अभिमान में चूर थे ना, ज्ञानी जरूर थे। उन्होंने कहा बता तेरा गुरु कहाँ है, मैं वहीं चलता हूँ, उसी को बताऊंगा, उसी के सामने बताऊंगा। क्योंकि उनको आता तो था ही नहीं, वो घबरा गए कि ये तो मैंने पहली बार सुना। और जब वो गए वहां पर, तो मानस्तुंभ देख करके समूह शरण का उनका सारा मान भंग हो गया और पात्रता तो पहले से मौजूद थी। तुरंत प्रभाव से वो शुद्ध केवली बन गए। तुरंत दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान हो गया ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमारा सबकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, तेरी पात्रता ही तेरा मार्ग सुगम कर देगी। जिस क्षण तुम्हारे अंदर में ये साहस जागृत हो गया कि एनफ इज एनफ, बहुत भटक लिया संसार में, कैसी कैसी पर्यायों में रहा, किस किस के अधीन रहा, किस किस की गुलामी करनी पड़ी, अब नहीं होगा, अब नो मोर। तो आपको वैसे ही न केवल भाव चिंतन आने लगेंगे, उस दिशा में स्थापित करने वाले निमित्त भी मिलने लगेंगे। सपने भी वैसे ही आएंगे, लोग भी वैसे ही मिलेंगे। अत्यंत रुचि पूर्वक तू अपनी बात सुनेगा, जैसे हम सब सुन रहे हैं, स्वयं का स्वरूप समझेगा, तो अवश्य तेरे ख्याल में आए बिना रहेगा नहीं। कैसा सहज वस्तु स्वरूप है देखो। ज्ञानी आत्मानुभवी जीव अपने स्वभाव में शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाता। देखो एक बहुत बढ़िया पैराग्राफ मैं आपको समझा। ये बोल रहे हैं, ज्ञानी आत्मानुभवी जीव अपने स्वभाव में शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाता। तो क्या होता, ज्ञानी है, ज्ञानी की चेष्टा हमेशा ये रहती है कि मैं अपने आत्म स्वभाव में निरंतर टिका रहूं। इस भावना को, इस लक्ष्य को लेकर के मुनिजन तपस्या करते हैं। वो क्या चाहते हैं, मैं अपने शुद्ध भावों में कम से कम एक अंतर मुहूर्त तक रह जाऊं तो मुझे केवल ज्ञान हो जाए। ये लक्ष्य लेकर करते हैं। आदिनाथ भगवान को इस लक्ष्य की प्राप्ति में 1000 साल लगे, है ना। किसी को 12 साल लगते हैं, कहीं मल्लीनाथ को शायद 6 दिन लगे, से बहुत सारे दिन। तो वो जो शुद्ध भाव हैं, आत्मा के अपने भाव हैं, बिना किसी लाग लपेट वाले जो भाव हैं, जिन्हें मैं शुद्ध भाव कहता हूं, उनमें ज्ञानी जन निरंतर बने रहना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, तो उनका भाव कौन से आएंगे फिर? अशुभ तो नहीं आएंगे, शुभ भाव आएंगे। और शुभ भाव आते ही उनके मन में क्या आएगा कि मैं किसी और को कुछ समझा दूं,
देखो आगे लिखा है, ज्ञानी आत्मानुभवी जीव अपने स्वभाव में शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाता, तो उसे दूसरों को स्वभाव के बारे में समझाने का शुभ भाव आता है, जिसे विभाव भी कहते हैं, है ना। क्योंकि जो शुद्ध भाव नहीं है वो सब विभाव है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही विभाव है। एक भाव कौन सा अच्छा वाला है? शुद्ध भाव। तो अगर मैं शुद्ध भाव में, यानी ज्ञानी कोई टिक नहीं पाया, तो फिर उनको विकल्प आता है कि मैं किसी दूसरे को उपदेश दूं। उपदेश आदि के जो भाव आते हैं तभी आते हैं। मैं किसी को, अभी मैं इसमें टिक नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा उनको अल्टरनेट जो है वो प्रकट होते हैं। बहुत सारे लोग भक्ति करने लगते हैं भगवान की, कोई तीर्थ वंदना को निकल जाते हैं, कोई किसी को समझाने का भाव आ जाता है, इस तरह के भाव उनके बदलते हैं। तो वो बोल रहे हैं अब उनका जो शुद्ध भाव से बदल करके कौन सा भाव आ गया? शुभ भाव आ गया। सामने वाला यानी सुनने वाला पात्र जीव स्वभाव की रुचि करके स्वभाव का लक्ष्य करता है, तब स्वभाव में स्थिर होते ही उसके विभाव का नाश होता है, उसे आत्मानुभव होता है। तो क्या बोल रहे हैं? इस जीव को, जो ज्ञानी था, अब ऐसा अचानक से भाव आया कि उसकी जो शुद्ध भाव की जो लय थी, जो तारतम्यता थी, वो टूट गई, अब शुभ भाव में आ गया। तो उसको ऐसा भाव आया कि मैं और लोगों को भी ये बात समझाऊं। अब सामने वाले को समझाया, और सामने वाला जो समझने वाला था वो उन भावों का निमित्त पाकर उन गुरु जी की बात सुन करके आत्मानुभव में चला गया। ये तो शुभ भाव में आ गए थे, लेकिन वो पहुंच गया शुद्ध भाव, गुरु जी की बात में। यानी उन क्षणों में कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया। ऐसी दशा हो सकती, जब जीव सामने वाले ने सुना तो वो शुद्ध भाव में चला गया। सब लिखा है, तब स्वभाव में स्थिर होते ही उसके विभाव का नाश होता है और उसे आत्मानुभव होता है। सुनने वाला दोनों भावों की आपको थोड़ा उसमें डिस्टिंक्शन करके बताया। अल्टीमेटली फिर वो जो जीव जो समझाने का भाव कर रहा था वापस आता, वापस अपने स्वभाव में आता है, फिर वो भी शुद्ध भाव में जाकर के टिक जाता। ऐसी घटनाएं होती रहती। ये आपको समझाने के लिए है कि शुद्ध भाव से जीव शुभ भाव में भी आता रहता। जैसे 7वें गुण स्थान वाला जो मुनिराज हैं, वो बीच बीच में 6ठे गुण स्थान में आते रहते हैं, वो शुभ भाव वाले स्थान है। और 7वां गुण स्थान एंड बियॉन्ड जो है वो शुद्ध भाव वाले गुण स्थान। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। इसका अंतिम जो है लाइन है, हे जीव तू स्वयं समझने का एवं स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा, तो ही संवर निर्जरा रूप कार्य प्रगटेगा और मोक्ष की ओर तू अग्रसर होगा। देखो, दूसरों की समझाने के भाव तो आते हैं, लेकिन दूसरों की समझाने से तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं। ये बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए, नहीं हम इसी में लग जाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, हे जीव तू स्वयं समझने का एवं स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा, तो ही संवर निर्जरा रूप कार्य प्रकट होगा और तू मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। हे भव्य, यही एकमेव कार्य तू इसी भव में करने का निर्धार कर, तेरा अविनाशी कल्याण होगा। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, अटल है, आजमाई हुई है। इसलिए उन्होंने सब जीवों का हित चाहने की जो कामना की है। अपन कहते हैं साहब मैं तो सबका हित चाहता हूँ, हम सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, लेकिन वो भला होना और इस जाति का भला होना, इसमें फर्क महसूस करना। सबका भला होता रहे, लेकिन शुरू में तो मेरा तो भला हो ना। मैं दूसरों के उसमें ही अगर लग गया कि सबका भला करने में, तो खुद का भला कब हुआ? पहले मेरा भला और मेरे भले के साथ साथ और सबका भी भला, ये उद्देश्य लेकर के चलना है। और ये गारंटेड मार्ग है, मोक्ष मार्ग, जो हमने अभी तक पढ़ा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट है। 1 मिनट म्यूट कर। हाँ साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर। ईमान में ऑक्सीजन कम होने पर पहले अपनी गैस का जो वो मास्क है पहले अपने लगाएं, बाद में दूसरे का लगाएं। वाह वाह वाह, ऐसी सिमली मिलने लगती है फिर अपने आप ही।
ऐसी उदाहरण जो है फिर खोजनी नहीं पड़ती, अपने आप आती, अपने आप सामने आती है। वाह, आपने कमाल कर दी। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो? ललित जी, समझ में आया आज का विषय? हाँ, जीव की कहानी है ये, हमारा सार है एक्चुअली। तो जो जितने शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो अल्टीमेटली हम ये उनके निचोड़ बीच बीच में मैं आपके सामने पेश करता रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीका। देखो, ये लिखा जिन्होंने लिखा है उनकी कितनी जो अपना तारीफ की जाए। डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने उस रहस्य को पूरा समझा और कितनी सरल भाषा में हमारे सामने जो है पेश किया। समझ के उसका विवेचन कितना सुंदर हुआ है। हाँ, इसकी कल्पना करना ही बहुत बहुत। मैं इसलिए आपको लोग कह रहा था कि ये मैं पुस्तक आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा गणित आएगा, मैथमेटिक्स आएगा कि जो कर्म जो है वो कैसे आते हैं, उनका उदय कैसे होता है, कैसे परमाणु खिलते हैं और उनमें उदय काल कैसे होता है, पूरा आयु कर्म में कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो हमारे हमारे अपने संकल्प में दृढ़ता चाहिए एक्चुअली। जी हाँ, कि हम जो राग द्वेष, जैसे हम समझ गए कि राग द्वेष करने से ही सब कुछ गड़बड़ है, पर संकल्प में दृढ़ता नहीं है तो फिर वापस चले जाते हैं। ये सब सुनते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, फिर भी इसी तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। हालांकि कितना फर्क आया कि शायद थोड़ी देर बाद याद आता है कि जैन साहब ने ये सब सिखाया था और हम वापस जा रहे हैं उधर एक्चुअली। देखो, एक क्या है कि हमारा फर्क कहाँ आ जाता है, संकल्प में दृढ़ता कैसे आए एक्चुअली। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखो, अभी आपने जितनी देर सुना आपको अच्छा लगा, अच्छा क्यों लगा अपन इस पे विचार करें। क्योंकि हमारी अपनी कहानी है और इस कहानी से मेरा परिचय पहले नहीं हुआ। तो अगर हुआ है और मुझे इसमें आनंद आया है तो अवश्य ही ये भी एक आनंद का एक सोपान है, एक कोई ना कोई साधन है जो संदेश है, अलग तरह का है। जो अभी तक जिस तरह के आनंद मैंने लिए वस्तुओं से, उनसे ये डिफरेंट है, शुभ संकेत है, शुभ संकेत है। तो जैसे मैं बदलता हूँ ना अपना उपयोग, कभी मैं टीवी देखने लगता हूँ, कभी भोजन करता हूँ, मैं अलग अलग चीजों में आनंद डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्हीं विधाओं में आप इसको भी रख लेना। जब आपकी सारी चैनल में से कुछ तो भी बहुत उबाऊ जो है चीजें आ रही हों तो अपन एक जिनवानी चैनल लगा लेते हैं, अपन आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, टेस्ट चेंज करने के लिए सही। ऐसे ही हमको ये तो समझ में आ गया कि ये फालतू चीज नहीं है, इसमें भी आनंद मिलता है। और जब एक बार में इतना आनंद मिला है और हम जिस धर्म के अनुयायी हैं उसमें गारंटी दी हुई है कि आप जब इसमें लग जाएंगे तो आपको बाकी के रस बेरस लगने लगेंगे। जब इस बात को हम थोड़ा सा भी सोचेंगे तो हमारा ड्यूरेशन, जैसे अभी अपन 1 घंटे हमने खाली इकट्ठे होकर के हमने सुना समझा, फिर आपको बढ़ जाएगा कि मैं अकेले में बैठ के थोड़ा सा देखता तो हूँ इसको, अपने आप ही आपको इसका आदत लग जाएगी। किसी चीज का भी एक बार स्वाद आ जाता है तो फिर उसमें आनंद आने लगता है। कोई ऐसा जीव नहीं है हम में से जितने बैठे हैं कि इन्हें उबाऊ लगा हो कि इसमें उब गए हो। तो ये शुभ संकेत है कि हम जिस विधा में आगे बढ़ रहे हैं वो परमानेंट आनंद का स्रोत है, रास्ता ही वो है। खाली हम अब तक भटके हुए थे। कई बार बोलते हैं ना, वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट का एक वो आता ना, एक ऐड आता, वो कहते हैं कि लोग आकर मुझसे कहते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं ये यूज किया, है ना। ऐसे ही हमको जब ये इसमें आनंद आने लगेगा तो हमको लगेगा हमने पहले क्यों नहीं ये मार्ग अपनाया। जब ऐसा आने लगे तो हम और हमारा जुड़ाव और ज्यादा बढ़ता जाएगा। हम अपने लिए टाइम दे रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। जितना जितना मैं इसमें जुड़ूंगा, जितना एकांत का सेवन करूंगा, उतना उतना रस बढ़ेगा और उतनी उतनी मेरी योग्यता मोक्ष मार्ग में जाने की बढ़ने लगी। देखो, बहुत हो गया, कितने सालों से, अनंत सालों से हम अनंत भवों में भटक रहे हैं। कभी इसकी गुलामी की, कभी मैं स्त्री बना, कभी मैं पुरुष बना, कभी मैं जानवर बना, कभी छोटी खोटी गतियों में गया। सबकी कितनी कितनी मैंने गुलामी सही। मुझे स्वतंत्रता का जो है वो स्वरूप ही समझ में नहीं आया था कि मैं स्वतंत्र भी हो सकता हूँ। उस स्वतंत्रता की क्या परिभाषा है, ये परिभाषा। मैं जेल में रहूं, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी योनि में रहूं, स्व के बारे में चिंतन अवश्य कर सकता हूँ। तो मेरा स्व कहीं गया नहीं, मैं कभी उद्गल बना नहीं। इतने सालों से सीमेंट के मकान में रह रहा हूं लेकिन अभी तक सीमेंट बना नहीं। मैं तो चेतन हूँ और चेतन हूँ।
ये चिंतन जब हम करने लगेंगे ना, तो जब आप विषम परिस्थितियों में कभी फंस जाएंगे, जो कि हम फंसते रहते, तो हमेशा याद आएगा कि मुझे कोई गुलाम बना नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूं और हमेशा, हर समय, हर काल में, हर अवस्था में स्वतंत्र। ये चिंतन करो। जितना हमने कुछ पढ़ा है वो उस चिंतन के लिए पर्याप्त है। अब तो जो हम पढ़ेंगे वो बोनस होगा, 100% बता रहा हूं मैं आपको। इतने चिंतन मात्र से हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो स्वाध्याय करने की थोड़ी आदत डालना है हमको। भले ही आप आधा घंटे पढ़ें, जो पुस्तक आपको अच्छी लगे, प्रतिमान योग की कहानी से शुरू करो, और उसको पढ़ते पढ़ते पढ़ते, नॉवेल भी तो पढ़ते थे ना पहले, फिर आपको ये न्यूज चैनल, ये इतने सारी जो चीजें चलती हैं, वो थोड़ा आप देखोगे जरूर, लेकिन आप में वो रस नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा जो इसमें आएगा। तो मेरे ख्याल से सबके समझ में आया होगा। और कौन कौन हमारे पास है पात्र? थोड़ा संजय सोनी जी हैं? नहीं है। बॉबी है? बॉबी? हाँ अंकल है, ये रहे। हाँ बताओ जरा बॉबी, कैसा लग रहा है? कुछ और समझ में आ रहा है? नहीं अंकल समझ में आ रहा है। संजय जी भी बैठे हैं, लीजिए। अच्छा चुप है रुस्तम। भाई क्यों छुपे हुए संजय? क्यों छुपे हुए? आपकी वाणी से सबको लाभान्वित करो, आप तो इतना मधुर कंठ है आपका। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब एक रूटीन हो गया कि अभी 8 से 9 के बीच में बैठना है साथ में। और जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब बैठ रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट है। हाँ, तो वो बहुत चीज है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है सर। तो मैं जरूर लगेगा, बट आई थिंक सीधा पाथ मिल गया है, तो उस पाथ पे अग्रसर होते रहेंगे। हाँ मतलब वो क्या है कि ये जो बिना रुचि के कोई 1 घंटे नहीं बैठता। आपकी बात बिल्कुल सही है। भले ही वो रुचि थोड़ी कम हो या जैसी भी हो, थोड़ा समझने में ज्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपन ने इतनी सरल भाषा में बातचीत की है, तो समझने की तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रही होगी हमें शब्दों को समझने में। बाकी अब जितनी देर लगे हमको उसमें एक्टिवेट होने में ना, वो सबका प्रमिला है। अंकल जी हाँ बताइए प्रमिला जी, कुछ कसर रह गई तो अपन उसको ठीक करें। और समझ में आ नहीं रहा है? अंकल जी, कोई कसर नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा फील करते हैं। हाँ अभी जो अपने इससे जुड़े हैं, जो प्रवचन सुनते हैं और ये सब सुन रहे हैं, तो ये है कि हमें लगता है जो हम काउंसलर वगैरह होते हैं जो सब, तो हमें लगता है हम अपना जैन धर्म करें, तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है हमें। काउंसलिंग की नहीं है। जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो कभी कोई परिस्थिति में आए तो वो डिप्रेशन में तो नहीं जाएगा, ना आत्महत्या करेगा, इस टाइप की अरे घटनाओं बहुत से बढ़िया, बचेगा। बहुत बढ़िया बात। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, ये सुनने के बाद तो नहीं लगता कि कोई इस टाइप का कर सकता है, कि कितना अच्छा हम सुन रहे हैं, हर परिस्थिति में संभाल लेंगे। बराबर। तो जैन साहब, इसमें एक चीज और आज जैसे इसमें जो लगा कि आप जो शुभ कार्य के लिए जो कर रहे हो क्रिया, वो तो करनी ही है। हाँ। लेकिन शुद्ध में भी घुसना है, शुद्ध भाव में भी घुसना है। शुद्ध में तो घुसने के लिए प्रयत्न करो, जब तक उसमें हाँ। ना जाओ तब तक अशुभ में तो मत। क्योंकि लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, जब इस बात को कहते हैं कि भाई शुद्ध में घुसो, आप शुभ भाव को छोड़ दो, तो शुभ भाव तो कर ही रहे हो, उसको करते रहो, उसको बंद नहीं करना है, लेकिन शुद्ध में घुसना है। जो आपको मंदिर की क्रिया है, या आप जो भी कार्य धार्मिक क्रिया कर रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, या जो भी आपको परंपरा से रूप से जो जिसको शुभ भाव जो बोलते हैं वो लग रहा है, वो करना चाहिए, लेकिन शुद्ध भाव में भी घुसना है। देखो, जब अपन लोग जो तैरना सीखते हैं ना, तैरने और सीखने वाले लोग क्या करते हैं कि उनका एक टारगेट होता है कि मैं इतना निपुण हो जाऊं कि मैं उस पार तक तैर के पहुंच जाऊं। तो वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम मझधार तक तो पहुंच जाऊं। तो हाथ पैर मारते हैं, मझधार तक पहुंचने के लिए रोज प्रयत्न करते हैं। उसी तरह से जिन जीवों को शुद्ध भावों में जाना है, पहले तो उसको पहचानना है कि शुद्ध भाव कौन से, और फिर दूसरी बात यह है कि अशुभ से बचने के लिए जो भी भाव किए जाएंगे वो नियम से शुभ भाव ही होंगे। जो भक्ति आदि के जो अपन भाव करते हैं, मैंने आपको बताया, हमारे जो षट आवश्यक हैं, हमारे जो पूजा आदि हैं, उनको छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी क्वालिटी में सुधार अवश्य करना। पहली क्लास वाली भक्ति से उठ जाना है ना, अब उसको समझ करके वो जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ वो कौन है, वो कैसे वो बने,
क्या उनके भाव थे, क्या उनमें गुण है, इस जाति के चिंतन के साथ की जाने वाली भक्ति सब स्वाध्याय की कैटेगरी में आती है। जैन साहब, जी मैं बोलना चाहूंगा शैलेंद्र जी के ऊपर। हाँ। देखिए शैलेंद्र जी, आपने जो बोला ये शुभ भाव शुद्ध भाव, इन दोनों को हम डिटैच नहीं कर सकते अगर सही रास्ते पे चलना। चूंकि शुभ भाव ही हमारा शुद्ध भाव में पहुंचने का साधन है। जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया कि शुभ भाव की क्रिया करते करते अपने भावों को उस उच्चतम स्तर पर पहुंचाना है कि वो शुभ भाव हमारे शुद्ध भाव में परिवर्तित हो जाएं। तो शुभ भाव की क्रिया करना वो तो हमारा साधन है। जैसे सतावश्यक है, साधन सतावश्यक कर रहे हैं, वो हमको साधन मिला है, वो निमित्त मिला है। उस निमित्त के आते हुए हम बीतरागी का मनन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनको उनका बहुमान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो स्थिति पाई मैं भी वही बनना चाहता हूँ। तो ये शुभ भाव जैसे जैसे आपके उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे, धीरे धीरे वो शुद्ध भाव में अपने आप कन्वर्टेड होते चले जाएंगे, जैसा मैं समझाऊं आज के प्रवचन से। देखो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सीवीजन साहब। मेरा इसमें मतलब मैंने क्यों ये राइडर में बोला था कि बहुत से ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि बिकॉज जैसे हम लोग हैं अभी हम बहुत निम्न स्तर के, मतलब जिसमें कह सकते हो कि अभी घुस रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी कभी ज्ञानी लोग उस बात को बोलते हैं कि ये सब क्रियाएं तो व्यर्थ हैं। तो आप तो अब वो शुद्ध भाव जब ही आएगा जब आप शुभ भाव करते करते, जैसे अभी शास्त्र सुनने का शुभ भाव हमारा लगा, तो अभी हमको शुद्ध भाव की बात समझने भी लगे, तो वो शुभ भाव जरूरी है। इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि बहुत से कभी कभी ज्ञानी लोग जहाँ डिस्कशन होता है तो वो लोग उस बात को कहते हैं कि ये सब क्रियाएं तो सब बेकार हैं साहब, आप मत करो, इनको कोई मतलब नहीं है, आप तो सीधे शुद्ध में आ जाओ। शुद्ध में कैसे आ जाएंगे? तो शुभ भाव करते करते ही शुद्ध में घुसना पड़ेगा। ये मेरा शैलेंद्र जी, वो उनका मत है, वो सीधे शुद्ध भाव में ही रहना चाहते हैं, तो रहने की कोशिश करते हैं, मगर वो जा नहीं पाते हैं, वो वहीं अटके रहते हैं। शैलेंद्र जी, आप अपने आप शुभ भाव से शुद्ध भाव में आ जाओगे, अपने आप एक स्टेज ऐसे आएगी कि आप खुद शुभ भाव में शुद्ध भाव में आ जाओगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें वो जो कहते हैं कि आप जो इन क्रियाओं में कुछ नहीं रखा और शुभ भाव में कुछ नहीं रखा, शुद्ध भाव में आ जाओ, वो दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग तो वो होते हैं जिनकी पहुंच जो उस लेवल तक वो आ चुके हैं कि उनको अब वो ऊपर की चीजें दिखाई देती हैं। वो ये भूल गए कि वो भी पहले इन्हीं क्रियाओं में कभी रहा करते थे। एक तो वो है, और वो बुरा नहीं चाहते आपका, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो शुभ भाव की भूमिका है उससे निकल करके ऊंची भूमिका में पहुंच जाए। लेकिन वो उस समय ये भूल जाते हैं कि हमारी प्रारंभिक भूमिकाओं में, नीचे की भूमिकाओं में शुद्ध भावों का आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए शुभ भाव करना या शुभ भाव का आना आवश्यक है। तो उसमें उनको शुभ भाव का जो है वो। दूसरी बात एक और है, जो लोग जो हैं उन शुभ भावों को, भक्ति आदि को ही मुक्ति का डायरेक्ट मार्ग मान लेते हैं, उनको भी ये समझाया जाता है कि भाई साहब इनमें कुछ नहीं रखा। मैंने आपको बताया कि भक्ति ही आपकी वो स्वाध्याय भी बन सकती है, प्रोवाइडेड कि आप उसका रहस्य समझ करके पूजा आदि करें। लेकिन हम जो जय जयनाथ परम गुरु कर रहे हैं, बिना समझे हुए कर रहे हैं, बिना शब्दों का अर्थ समझे कर रहे हैं, किनके गुणों की क्या मैं आराधना कर रहा हूँ ये समझे बिना कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति का, ऐसे शुभ भाव का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। उस अपेक्षा से वो बोलते हैं कि इनमें कुछ नहीं धरा। कुछ नहीं धरा का मतलब ये है कि अगर कर रहे हो तो उसको भली प्रकार करो। उन अनंत देव के गुणों का चिंतन करते करते साथ में ऐसे ही गुणों का धारी मैं हूं ये भी पूजन में जोड़ लेना, तो वो शुभ क्रियाएं सार्थक हो जाए। जैन साहब, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ जी। जब हम लोग मलवार हिल पे रहते थे और भुलेश्वर मंदिर में जाते थे, तो दर्शन करने जाते थे, पूजन वगैरह वाइफ करती थी, मैं माला फेरता था, टाइम गैप रहता था तो मैं मनन करता था बैठ के। तो एक सज्जन आते थे वहाँ और मेरे बगल में बैठ जाते थे। वो निश्चयवादी थे। वो कहते थे, अरे भाई आप लोग ये पूजा वूजा में क्या रखा है, ये करने से कोई फायदा नहीं है,
आप तो सीधे निश्चयवाद में जाओ, सीधे शुद्ध भाव में जाओ। हम कहते भाई शुद्ध भाव में सीधे कैसे चले जाए, आप चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। तो आज वो बात समझ में आई कि आप सीधे शुद्ध भाव में नहीं जा सकते जब तक अपने भावों को, विभावों को शुभ भाव में लाके और उसको उस लेवल का चिंतन करोगे कि आप धीरे धीरे शुद्ध भाव में जाओगे। बराबर। तब आज ये बात समझ में आई है। तो शैलेंद्र जी ने जो क्वेश्चन पूछा, मुझे वही वाक्य याद आ गया उनका। वो कहते थे अरे इन क्रिया में कुछ नहीं रखा है, सीधे आप तो निश्चयवादी हो, निश्चय उसमें सीधा समय सार पढ़ो और केवल अपने आत्मा में लीन हो जाओ। अरे आत्मा में लीन तो जब होगे, पहले आत्मा को समझो तो सही, समझना पड़ेगा ना, स्वरूप तो समझो। वीतरागी भगवान कैसे उस स्वरूप को मैंने प्राप्त किया, उस श्रेणी को समझो, उस स्टेजेस को समझो। बिल्कुल सही। यस, उस अवस्था को, अपनी अपनी भूमिका की बात है ना, हम किस भूमिका में हैं। यस, उन्हीं की भूमिका में तो है नहीं हम कि सीधा शुद्धोपयोग की बात करने लगे। यस। तो इसलिए अपनी भूमिका को पहचान कर मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, इस समय मेरे लिए क्या उपयुक्त है, ये जानकारी लेना, ये समझना भी हमारी जिम्मेवारी है, और फिर उससे आगे बढ़ना। तो ये अच्छी से समझना, वास्तव में शुभ का सहारा अशुभ से बचने के लिए लिया जाता है। और उस अशुभ को जब मैं कर ही रहा हूँ, शुभ भाव ला ही रहा हूँ, तो भली प्रकार से लाऊं। उन शुभ को करते करते प्रथमान योग की मैं कहानी किससे पढ़ता हूँ, तो उससे क्या लाभ है? बहुत लाभ है। उसको पढ़ते पढ़ते उन अनंत जो महापुरुष हुए, जो उस दिशा में बढ़े, उनका मुझे ज्ञान होता है। किस प्रकार बढ़े ये मेरे समझ में आता है। उनका वैराग्य के कैसे क्षण आए वो मुझे ज्ञात होता है, और कालांतर में मैं भी उनसे प्रेरणा ले लेता हूँ। इसके साथ साथ आपके अशुभ भाव भी तो नहीं होते उस समय, जो भाव भी नहीं होते, मंद कषाय होता है। देखो ये 1 घंटे का जो समय मैं आपको बता रहा हूँ, कितने अद्भुत इसके लाभ हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आए तब भी आपका बहुत उत्कृष्ट पुण्य का बंध होगा, और समझ में आ जाएगा तो सातिशय पुण्य का बंध होगा, और ज्ञान का प्रगाढ़ होगा, वैराग्य के मार्ग पर स्थापित होंगे, फायदे ही फायदे। इसलिए 1 घंटा तो यहाँ और घर में भी कम से कम 1 घंटे का चिंतन या सामायिक या अपना ये स्वाध्याय, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। तो हमारा समय हो गया। कल अपन जो है एक विशेष चीज पढ़ने वाले हैं कि जो कर्म है वो कैसे, उनकी रचना कैसे होती है, चक्रव्यूह कैसे बनता है, कैसे वो कर्म उदय में आते हैं, कि करके कैसे खिंचते हैं, और आते समय क्या क्या प्रसाद देके जाते हैं। ठीक है, ये विषय हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा बुद्धि और सूक्ष्म करनी पड़ेगी, कि उसमें कुछ गणित भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स। करता अभ्यास के जन्मत आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा था। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो बहन के यहाँ आई तो फिर मैंने सोचा कि हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमने कहा आप भी सुनो और हम भी सुनते हैं। वाह 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 वाह, क्या क्या बात। चलिए, बड़े बढ़िया है। तो अपनी स्तुति करेंगे अपन कल, फिर अपन इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।